Hi, what's up, guys? So this is the first time I'm making a video. So a lot of my friends advise me to make a video on the current markets. So I will. So for clarity, I would like to speak in Hindi as well as in English. तो जैसा मतलब जो डम्स मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके बात करूंगा. तो गाइस, आपको क्या लगता है ये करंट मार्केट के सिनेरियो पे या स्टेटस पे? तो निफ्टी आपने देखा कि ऑलमोस्ट 22,000 टच करके अभी 23,300 पे आके बंद हुआ है. बट व्हाट डू यू फील, मतलब निफ्टी कैन गो डाउन और कैन गो अप? क्या बॉटम आ गया है? क्या वॉर खत्म हो गया है? व्हाट डू यू फील? पर्सनली आप मेरे को पूछेंगे कि बॉटम आ गया है तो आई एम नॉट श्योर वेदर बॉटम आ गया है अनलेस एंड अनटिल मार्केट सस्टेन्स अबव 24,500. आप नहीं बोल सकते कि एक बुल रन स्टार्ट हो गया है या मार्केट में करेक्शन रुक गया है. ठीक है, तो अभी भी मतलब कंफ्यूजन है मार्केट में कि मार्केट कैन गो डाउन, इट कैन गो डाउन टू, सम एनालिस्ट आर मतलब एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो डाउन टिल 19,000 आल्सो. ठीक है, तो इट इज नॉट सो कि all the bad news has been erased and the positive news have started coming. सीज फायर जो ट्रम्प ने बोला है कि 5 days का सीज फायर दैट कैन मतलब बैकफायर. ईरान हैज एक्सेप्टेड कि ऐसा कोई, दे आर नॉट इन टॉक्स विद यूएस. सिर्फ ट्रम्प बाबा बोल रहे हैं कि मेरा सीज फायर का बात हो रहा है ईरान के साथ में, बट ईरान हैज डिनाइड दैट आल्सो. आपने देखा रहेगा कि आज तो मार्केट हॉलीडे है, दे आर कंटिन्यूसली बॉम्बिंग ईच अदर. तो सीज फायर का क्या बात हुआ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में. तो एवरीबॉडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मतलब सब लोग कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है मार्केट में. तो मतलब कि एज ए इंडिविजुअल, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो तो बना लेते हैं, बट मतलब एक वो डर भी रहता है कि ऐसा कुछ हो गया तो मार्केट माइट करेक्ट टू 20-25%, इवन 50%. जो हुआ है आपने देखा रहेगा पिछले 50 years के हिस्ट्री में, तो मार्केट कैन करेक्ट करेक्ट टू 50%. तो होता है मतलब. तो मार्केट का ये बाय डिफॉल्ट उसका नेचर है. तो करेक्शंस होता है, उसमें फिर रैली आती है, करेक्शंस होता है, तो इट्स साइक्लिक इन नेचर. ठीक है, तो कोई बॉटम नहीं पकड़ सकता, ना ही कोई हाई पकड़ सकता है. अगर हाई पकड़ लेता तो सब लोग बेच के बढ़ जाते हैं, अगर बॉटम पकड़ लेता तो सब लोग मार्केट में पैसा डालते. हाँ, बट आपने कुछ कुछ कंडीशंस में देखा, जैसे कोविड में आपने देखा है कि मैनी पीपल स्टार्टेड, म्हणजे जैसे ही बॉटम लगाया वी शेप रिकवरी आया, मार्केट ने देखा वी शेप रिकवरी तो हो सकता है, मतलब तो मतलब वी शेप रिकवरी भी आ जाए, बट हमेशा दैट काइंड ऑफ सिनेरियो इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो कुछ लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बॉटम लग गया, मार्केट अभी 27,000 की रैली करेगा, है ना. सम एनालिस्ट आर लिटिल कॉशियस की बोल रहे नहीं, वेट. तो मेरा ये मानना है करंट सिनारियो में, मतलब आप जो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप अगर मतलब म्यूचुअल फंड, आई आई कंप्लीटली मतलब एग्री कि म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट राइट नाउ. ठीक है, अगर आप एसआईपी करते हो या करते आ रहे हो आज तक, तो डोंट स्टॉप, कंटिन्यू योर एसआईपी हैज द वे यू आर डूइंग. मार्केट बॉटम होए अप होए, आपको कुछ उससे ये नहीं करना है, आपको झिझकना नहीं है. आपको आपका जो है, आप रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो भी आप उसका 5, 10, 20% जो भी आप एसआईपी कर रहे हो, वो करते आइए. ठीक है, उसमें आपको रुकना नहीं है. एंड इफ यू थिंक दैट कि मार्केट में अभी राइट टाइम है घुसने के लिए, तो मे बी और मे बी नॉट. इफ यू आर हैविंग से 1 लाख रुपीज, तो आप पूरा 1 लाख मत डालिए अभी. यू कैन इन्वेस्ट 25 to 20% ऑफ योर जो भी कैपिटल है आप डिप्लॉय करने के लिए रखते हैं, उसका डालिए. और एक स्टैगर्ड वे से उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. ठीक है, मार्केट गिरता है तो और एक 20-25% आप डाल सकते हो, और गिरता है और एक 20 बढ़ता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी आप 20-25% जो भी आपने सोचा है वो डालते रहिए. क्योंकि नो बडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ कैन टाइम द मार्केट. ठीक है, कितने भी आप मतलब आपने वीडियोस देखे रहेंगे कि मतलब राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा कोई राइट टाइम और बैड टाइम नहीं होता है. मार्केट उसको ही रिवॉर्ड करता है जो पेशेंस रखता है. ठीक है, और अपना डिसिप्लिन से काम करता है, उसको ही रिवॉर्ड करता है. बहुत लोगों को आपने देखा रहेगा कि मतलब दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन मार्केट. ठीक है, और जैसे ही मतलब
मार्केट जब मतलब बुलिश रहता है या हाईली प्राइस रहता है, मार्केट ओवर वैल्यूड रहता है, तभी एक्चुअली मतलब निकलने का टाइम रहता है, बट दे स्टिल कीप देयर इन्वेस्टमेंट लाइव। और जब मार्केट गिरता है तभी अनफॉर्चुनेटली उनको पैसे की जरूरत पड़ती है और वो मार्केट से बाहर निकलते हैं, जो भी अपना लॉस खा के या जो भी कम प्रॉफिट्स में। एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग द मार्केट की मार्केट में ऐसे ही होता है यार पैसा। बट आप ये समझो कि मार्केट किसी से बोलने से या कहने से नहीं चलता है, वो अपनी चाल चलता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको लगता है कि मतलब मार्केट अभी ज़्यादा यूफ़ोरिया हो रहा है मार्केट में या ओवर वैल्यूड है, दैट इज़ द राइट टाइम एक्चुअली टू बुक योर प्रॉफिट्स एंड बैठे रहिए फिर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं मार्केट में? आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ठीक है? क्योंकि ये पूरा इमोशंस का गेम है। मार्केट चलता है सेंटिमेंट्स पे, इमोशंस पे। तो आप क्या कर सकते हैं मतलब? तो इंक्लूडिंग मतलब आप सोचिए ना कि कल मार्केट अभी जैसा 26,000 जाके आया मार्केट, तभी इंक्लूडिंग मतलब मैंने भी मतलब सोचा नहीं था कि मार्केट मतलब पैसा अपना पोर्टफोलियो कम करके 20-30% पोर्टफोलियो बेच के बेटा जाए कैश पे। आई कंप्लीटली मिस टाइम द मार्केट। फिर 23,800 पे मेरे को लगा कि नहीं, मार्केट और करेक्ट हो सकता है, तो मैंने फिर मेरा शॉर्ट पोजीशन बना लिया टू हेज माय पोर्टफोलियो। ठीक है, तो वो लोग आप लोग मतलब अगर आप फुल टाइम मार्केट में हो तो ये कर पाएंगे, अगर आप नहीं हो तो क्या कर सकते हो? तो मतलब आई कैन सजेस्ट यू कि मतलब ये इमोशंस में घुसना कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप इसमें क्यों टाइम लगा रहे हो? है ना? आपके पास अगर पैसा है तो डू एसआईपी या लमसम जो भी है, आप म्यूचुअल फंड में आपको लगता है कि मार्केट अभी गिर गया है, राइट टाइम टू इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड में लमसम डालिए। या तो आपका जो एसआईपी है वो मेरे से भी आप पैसा म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। एंड म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन मार्केट, बिकॉज ये इमोशंस, ये सेंटिमेंट्स, आपके पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, ना मेरे पास टाइम है। मतलब जो मेरे जैसे लोग हैं जो फुल टाइम जो मार्केट्स में रहते हैं, उनके लिए चलो एक आध टाइम चल भी सकता है कि आप मतलब ये कर सकते हो। बट होता क्या है ना कि आपको इमोशंस पे कंट्रोल या सेंटिमेंट्स पे कंट्रोल आपके जो बहुत मतलब स्ट्रांग रहना पड़ेगा अगर मार्केट से आपको पैसा निकालना है तो। तो मैं क्यों मेरा मतलब टाइम वेस्ट करूँ ये इमोशन सेंटिमेंट्स के बीच में? मैं एक म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है उसको ही दे दूं, मैं मेरा पैसा जो भी लगाता हूँ, और जैसा वो जो फंड ग्रो करेगा मैं पैसा कमाऊँ, पैसा बनाऊंगा मेरा। अभी आप सोचेंगे कि यार जो म्यूचुअल फंड कर रहा है वो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ? और ये आदमी, बहुत सारे आदमी गलती करते हैं कि मतलब वो चाहता है कि जो सब लोग कर रहे हो मैं नहीं करूंगा। मुझे जो म्यूचुअल फंड जो पैसा बना रहा है उससे 1-2-5% मैं ज्यादा ही कमा के दिखाऊंगा, और वो चक्कर में वो खुद का पोर्टफोलियो या बनाना चालू करते हैं। हाँ ठीक है, जैसा मैंने बोला कि आप फुल टाइम कर रहे हो या तो आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हो, सैटरडे संडे जब भी आपके पास टाइम है स्टडी करने का, कुछ कंपनीज फंडामेंटल या कुछ कंपनीज के कॉल्स अटेंड करना, कौन कॉल अटेंड करना, क्या ऑर्डर बुक है, फ्यूचर क्या है उनका, पिछले अगले 5 साल का क्या होराइजन है, क्या क्या दिख रहा है मतलब वो कंपनी के बारे में, तो यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग योरसेल्फ आल्सो। बट आपके पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे फिर? आप नॉर्मली आदमी क्या करता है, 2-4 टॉप ब्लू चिप कंपनीज में पैसा डाल के बढ़ जाता है। तो दैट इज द वन ऑफ द वे। उसको लगता है यार मैं बोनस ले लूँ, मैं डिविडेंड ले लूँ, सब कुछ मुझे आ जाएगा। ठीक है, बट ये कंप्लीटली जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, वॉर, कोविड, तो बहुत मतलब इट्स वेरी हार्ड टू मतलब मैनेज द इमोशन। तो म्यूचुअल फंड का काम मतलब डायरेक्ट मतलब ये होता है कि दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स, और जो भी उनकी पॉलिसी है, जो सेबी मतलब सेबी के साथ, एमपी के साथ उन्होंने जो मतलब जो भी अपने टर्म्स कंडीशन जो टाइप का म्यूचुअल फंड है वो हिसाब से ही वर्क करेंगे। उनके फॉर्मूलाज लगाए मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में आपने देखा रहेगा कि कुछ म्यूचुअल फंड्स है जो प्योर बेस्ड इक्विटी होते हैं, जो मतलब आप कुछ भी कर लो वो इक्विटी के बाहर नहीं आ सकते। दे वो इक्विटी में उनको इन्वेस्ट करना है। जैसे कुछ लार्ज कैप फंड्स हैं जो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करेंगे, तो सभी ने उनको प्रॉपर गाइडलाइन दी हुई है कि दे कैन नॉट डू इन्वेस्टमेंट ओवर एंड अबव लार्ज कैप फंड, तो वो मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ फंड्स है जो मिड कैप, खास करके मिड कैप फंड्स भी होते हैं, स्मॉल कैप भी होते हैं। तो बेस्ट आपको जैसा लगता है कि भैया अभी मार्केट में बॉटम लग गया है, तो स्मॉल कैप ज्यादा भागेंगे, तो आप स्मॉल कैप में डाल सकते हो, मिड कैप में डाल सकते हो।
बट जब मार्केट गिरता है तो आपको ये भी पता होगा कि स्मॉल एंड मिड कैप आर मच रिस्कियर, क्योंकि वो 50% से भी ज़्यादा गिर सकते हैं अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो। इसके लिए ट्राई टू इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड, बिकॉज़ उनको कुछ मतलब फंड्स है म्यूचुअल फंड्स में, जो जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स है, जो हाइब्रिड फंड है। उसमें लार्ज, स्मॉल और मिड कैप मतलब दोनों का तीनों का मिक्सचर होता है उसमें। तो जैसे फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट में यूफोरिया ज़्यादा है ये वो, तो वो अपना जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में बढ़ा देता है, स्मॉल कैप, मिड कैप से निकल के। ताकि जब करेक्शन आता है तो इतना पोर्टफोलियो को दिक्कत नहीं आती या इतना पोर्टफोलियो गिरता नहीं है। वैसे ही फंड मैनेजर को जब उसको लगता है कि नहीं मार्केट अभी मतलब डिस्काउंट पे चल रहा है, तो ही वो क्या करते हैं जो फंड मैनेजर अपना जो एलोकेशन है वो स्मॉल और मिड कैप में बढ़ाते हैं, ताकि उनको जो रिवॉर्ड मिले, जो क्योंकि ग्रोथ जो होता है ना मिड और स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा होता है, तो वो पिटते भी ज्यादा है, तो उनमें ग्रोथ भी ज्यादा आता है। तो ऐसा फंड मैनेजर खेलता है ये। तो ये करने के लिए आपके और मेरे पास मतलब मेरे पास तो टाइम है, बट आपके पास टाइम है क्या ये सब करने के लिए? तो इसके लिए ज्यादातर लोगों का पैसा मार्केट में मतलब लॉसेस में जाता है, या टाइमली वो निकल नहीं सकते, या जो भी है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में कुछ फंड्स हैं जो मतलब जिसको लगता है कि मार्केट अभी मतलब हो मतलब ऐसे ही रहेगा, साइडवेज रहेगा, या इसमें ज्यादा ग्रोथ दिख नहीं रही है मार्केट, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, जो भी है, वॉर चल गया समझो, या 2-4 महीना। तो उनको लगता है, तो कुछ ऐसे भी फंड्स है जो प्योरली डेप्थ फंड्स है, जैसा अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स है, पीओसी बॉन्ड फंड्स है, जो कि आप एफडी में पैसा रखते हो कि आपको 6 सवा 6% मतलब टॉप बैंक्स आपको दे रही है, तो उसमें आपको 7% 7.25% के आसपास आपको रिटर्न आ जाएगा। दैट इज दैट द कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक्चुअली इज गुड फॉर दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, आप डायरेक्टली कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको मतलब AA या A+ में आपको 9.5% के आसपास इंटरेस्ट मिल जाएगा ईयरली। तो बट क्या होता है उसमें रिस्क भी है कि भैया मैं एक कंपनी में डाल रहा हूँ, कंपनी अगर मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड में ये रिस्क होती है कि कंपनी माइट डिफॉल्ट द इंटरेस्ट पेमेंट, एंड फ्यूचर अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आपका प्रिंसिपल भी शायद मतलब दे आर अनेबल टू रिपे यू द प्रिंसिपल। तो सिंस यू आर इन्वेस्टिंग इनटू ए सिंगल कंपनी, तो हाँ, अनलेस एंड अनटिल इट्स ए ट्रिपल ए फंड, जो ट्रिपल ए फंड होता है, देयर आर चांसेस, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब रिस्क नहीं है, चांसेस ऑफ द कंपनी गोइंग सॉल्वेंट इज वेरी मिनिमल, आप बोल सकते हो, का ना के बराबर है। तो दीज आर मतलब ब्लू चिप कंपनी जिनके फंड्स आते हैं, दीज आर नॉर्मली ट्रिपल ए फंड। तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको इंटरेस्ट भी जो होता है ना वो कम होता है, 7% के आसपास होता है। तो ये साइकिल चेंज होते रहता है, मतलब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द इकोनॉमी का रिसेशन है या इन्फ्लेशन चालू है, तो ये आपका जो इंटरेस्ट जो होता है वो कम ज्यादा होते रहता है। तो मतलब तो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट फॉर ए सिंगल कंपनी, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड थ्रू म्यूचुअल फंड, तो आपका वो रिस्क मिटिगेट होता है, क्योंकि आप जो म्यूचुअल फंड तो एक कंपनी में नहीं पैसा लगाती, वो बास्केट में पैसा लगाती, मतलब अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड में पैसा लगाती है। तो कोई एक आध अगर डिफॉल्ट भी होता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, वो म्यूचुअल फंड मतलब देख लेगा, जो भी कंपनी के साथ में जो भी उनको मतलब लीगलिटी या लीगल जो करना है वो कंपनी देख लेगी। आपको उसके पीछे नहीं भागना है, आपको तो आपको मतलब आपको आपके पैसे सिक्योर्ड है, आपको आपको जो भी इंटरेस्ट जो मतलब जो जनरेट कर पा रहा है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि एक कंपनी का नुकसान की वजह से अगर 100 कंपनीज है तो एक आध कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से या प्रिंसिपल की वजह से उसका इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा इम्पैक्ट। तो हिस्टोरिकली these corporate bonds funds have given 7.25 7.5% return, because म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, वो ट्रिपल ए में ही ज्यादा करके इन्वेस्टमेंट होता है उनका। तो दो मतलब बी+ में उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फंड। दूसरा एक फंड होता है मल्टी मल्टी एसेट फंड, जहाँ पे मतलब अलग अलग इसमें फंड्स में वो पैसा फंड मैनेजर डालता है। मल्टी एसेट मतलब इक्विटी के अलावा वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, गोल्ड में डायरेक्टली गोल्ड फिजिकल गोल्ड परचेज नहीं करता है, बट थ्रू द मीन्स ऑफ एटीएफ वो या म्यूचुअल फंड्स जो गोल्ड उनके थ्रू वो पैसा डालते हैं एटीएफ इंडेक्स फंड में, तो उनके थ्रू गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में
कॉपर में, जो भी मतलब जो अदर एसेट्स है जैसा इनविट्स हुआ या रेट्स हुआ, तो उनमें भी पैसा लगाते हैं फंड मैनेजर। तो ना कि प्योर प्योर इक्विटी में रहता है। तो उसको लगता है कि नहीं, क्या फंड मैनेजर को लगता है कि नहीं भाई अभी मतलब मार्केट इज ओवर प्राइस या उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, तो वो इसमें एसेट क्लास में पैसा बढ़ा देता हो, ठीक है। या उसको लगता है कि वॉर टाइप सिचुएशन है जैसा अभी चल रहा है, तो गोल्ड सिल्वर इसमें थोड़ा उसका ये बढ़ जाता है। So this is one type of fund, multi-asset fund. That is one of the hybrid fund. There is also one fund that is balanced asset fund, मतलब जहाँ पे इक्विटी एंड डेप्थ इनमें फंड मैनेजर खेलता है। खेलता है मतलब मैं थोड़ा शब्द वापर रहा हूँ, शायद गलत होगा। खेलता है मतलब वो एडजस्ट करता है। जैसा बैलेंस फंड में होता क्या है कि मतलब फंड मैनेजर इक्विटी जो एलोकेशन रहता है वो कम ज्यादा करता है कंपेयर टू डेप्थ, ठीक है। तो उसको मतलब फंड मैनेजर को अगर लगता है कि यार मार्केट्स में ज्यादा यूफोरिया है या ओवर वैल्यूड है मार्केट, तो वो क्या करता है कि अपना इक्विटी एलोकेशन कम करके डेप्थ का एलोकेशन बढ़ाता है, ठीक है। तो डेप्थ में एलोकेशन बढ़ाता है, मतलब कि इक्विटी में 65% उसको मिनिमम रखना पड़ता है, क्योंकि जो ये टाइप के जो फंड होते हैं उसमें जो टैक्सेशन होता है इक्विटी का होता है, इसके लिए उसको मिनिमम जो रहता है वो 65 रखना पड़ता है। बट डेप्थ का वो कम ज्यादा करता है, तो वो क्या करता है पूरा का पूरा 35% डेप्थ में एलोकेशन करके बढ़ जाता है, ताकि मार्केट में अगर कुछ करेक्शन भी आता है या कुछ होता है, तो डेप्थ से आपको जो भी मतलब जो इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, तो आपको पोर्टफोलियो में फॉल नहीं आएगा और आपको एक सर्टन रिटर्न आपको मिलता रहेगा। तो दीज आर सम काइंड ऑफ फंड। सो आई विल मतलब सजेस्ट यू एज ए आप लेमैन कि आप मतलब अगर आप फुल टाइम कर पा रहे हो, अगर आप मार्केट प्रॉपर स्टडी कर रहे हो, कंपनीज को आप स्टडी कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग देयर कॉन कॉल्स, आप उनकी डिटेलिंग कर रहे हो, तो आप फुल टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप थ्रू म्यूचुअल फंड मोड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड सक्सेसफुली कर सकते हो, ठीक है। बट आपको डिसिप्लिन और पेशेंस रखना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि आज आपने पैसा लगाया और कल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरा पैसा डबल हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप इक्विटी में शायद आपको चांस लग भी जाएगी, कोई आपने कोई कंपनी में डाल दिया, 6 महीने 1 साल में डबल भी हो गया, बट यहाँ पे चांसेस आर वेरी लेस। बट आपको सिक्योरिटी में यहाँ पे कि आप एक कंपनी में डाल रहे हो, बास्केट्स में डाल रहे हो, तो इसके लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर मच सिक्योर इन्वेस्टमेंट देन डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी इफ यू डू नॉट हैव इनफ नॉलेज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये टोटली मतलब ये है कि नो डाउट पोर्टफोलियो आपको कोई सिनारियो में ज्यादा रिटर्न देगा, ठीक है। बट आपके पास अगर टाइम नहीं है, जैसा मैंने बोला कि आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब कर रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, आपका फुल टाइम काम नहीं है इन्वेस्टमेंट, तो आप थ्रू म्यूचुअल फंड में इज वन ऑफ द सेफेस्ट मोड एंड यू कैन जनरेट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ इफ यू स्टे इन्वेस्टेड विथ पेशेंस, ठीक है। थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।